एक छोटे से गांव के किनारे, जहां बड़े बड़े पेड़ और ऊंचे पहाड़ खड़े थे, एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। लोग इसे आंधी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि हर बार जब तेज आंधी चलती तो हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होती थीं। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती और कोई अदृश्य शक्ति पूरे गांव में खौफ फैला देती। राहुल, जो एक युवा और जिज्ञासु लड़का था, हाल ही में गांव में रहने के लिए आया था। उसने हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानता था। गांव वालों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह हवेली से दूर रहे, लेकिन राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि यह सब पुरानी कहानियों और डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक रात जब गांव में आंधी की चेतावनी दी गई, राहुल ने हवेली के रहस्य को खुद जानने का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च और एक बैग में कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंड और भय का एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कि हवेली खुद उसे अंदर आने से रोक रही हो। हवेली के बाहर पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और हवा की आवाज जैसे किसी खौफनाक चीख की तरह महसूस हो रही थी। राहुल ने अपने डर को अनदेखा कर हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खोलने लगा। जैसे ही राहुल हवेली के अंदर प्रवेश किया, उसने देखा कि हवेली पूरी तरह से वीरान और धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली और डरावनी हो चुकी थीं। हवेली के अंदर का माहौल इतना भारी और भयावह था कि राहुल की सांसें थम सी गईं। अंदर घुसते ही उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे अपने मन का भ्रम मान लिया। राहुल ने धीरे धीरे हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। कहीं से धीमी सी हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। हवेली का बड़ा हॉल, जो कभी किसी राजा महाराजा के जलसों के लिए उपयोग में आता होगा, अब खंडहर में बदल चुका था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी झूले वाली कुर्सी रखी हुई थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। राहुल ने नजदीक जाकर कुर्सी को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजे के पास से तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने उस दरवाजे के अंदर झांका और देखा कि वहां एक लंबी अंधेरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। राहुल ने बिना कुछ सोचे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही उसे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया, जो कई सालों से बंद पड़ा था। तहखाने के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि राहुल को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे कुछ दिखा पा रही थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो धीमी और भारी थी। राहुल ने तुरंत अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे तहखाने की दीवार पर कुछ अजीब चित्र दिखाई दिए। ये चित्र किसी पुरानी घटना को दर्शाते हुए लग रहे थे, जिसमें लोग आंधी के बीच डर से भागते दिखाए गए थे और हवेली के अंदर कुछ काले साए मौजूद थे। राहुल को समझ में आने लगा कि यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और खौफनाक रहस्य छुपा हुआ था। उसने चित्रों को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि हवेली में किसी अनजान शक्ति का वास है, जो हर आंधी के दौरान जाग उठती है। तहखाने की गहराई में आगे बढ़ते हुए राहुल को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी, जो जंग खाई हुई थी। उसने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी बहुत भारी थी और नहीं खुली। तभी एक जोरदार आंधी का झोंका तहखाने के अंदर भी पहुंच गया और अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। राहुल ने डायरी को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। यह डायरी किसी राणा साहब की थी, जो हवेली का मालिक था। डायरी में लिखा था कि राणा साहब ने हवेली पर कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र किया था और लिखा था कि हर बार आंधी के दौरान हवेली में कुछ अदृश्य ताकतें जागृत हो जाती थीं। उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया था, लेकिन उससे पहले ही उनका अजीब परिस्थितियों में निधन हो गया था। राहुल को अब समझ में आ चुका था कि हवेली में कुछ बेहद खतरनाक और अदृश्य शक्तियां वास कर रही थीं, जो हर आंधी के दौरान सक्रिय हो जाती थीं। उसने जल्दी से डायरी को अपने बैग में रखा
और तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, हवेली के अंदर एक भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे कि हवेली की आत्माएं जाग चुकी हों। पूरा तहखाना हिलने लगा और दीवारों से धूल और मलबा गिरने लगा। राहुल ने दौड़ते हुए तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भारी दरवाजा उसके सामने गिर गया और उसे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। अब वह हवेली के अंदर फंस चुका था। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और हवा की आवाज चीखों में बदल गई। राहुल ने महसूस किया कि वह अब हवेली की अदृश्य ताकतों के घेरे में आ चुका था। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और एक कोने में बैठकर सोचा कि वह कैसे बाहर निकले। तभी उसे अपनी टॉर्च की रोशनी में एक छाया दिखाई दी। यह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। छाया अब बिल्कुल उसके पास आ गई थी और राहुल ने देखा कि यह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि एक भूतिया आकृति थी जो हवेली में बरसों से कैद थी। वह आकृति राहुल की ओर झुकी और धीमी आवाज में बोली, यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह है। राहुल ने अपने बचाव के लिए दौड़ लगाई, लेकिन हवेली के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक हवेली के एक कोने से एक तेज रोशनी आई, जिसने हवेली को कुछ क्षणों के लिए जगमगा दिया। उस रोशनी में एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जिसे राहुल ने पहले नहीं देखा था। उसने दौड़कर दरवाजे को खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर जाते ही आंधी का शोर कम होने लगा और हवेली के आसपास की हवा सामान्य हो गई। राहुल जानता था कि वह मौत के मुंह से बच निकला था, लेकिन हवेली का रहस्य अब भी उसके मन में सवालों के रूप में जिंदा था। राहुल किसी तरह उस पुरानी हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके दिल में हवेली के अंदर जो कुछ हुआ था, उसकी खौफनाक छवि अभी भी ताज़ा थी। हवेली के बाहर की दुनिया में कदम रखते ही उसने एक अजीब सुकून का एहसास किया, जैसे वह किसी भारी बोझ से आज़ाद हो गया हो। हवा अब शांत थी और आंधी का शोर धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन हवेली के भीतर की अदृश्य ताकतें अब भी उसे महसूस हो रही थीं, जैसे कि वे उसकी हरकतों पर नजर रख रही हों। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था और मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या वह सचमुच उस भयानक हवेली से बच निकला है या फिर यह किसी और बड़ी विपत्ति की शुरुआत है? जब वह गांव के पास पहुंचा तो देखा कि वहां के लोग पहले की तरह शांत और सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राहुल ने सोचा कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन फिर उसकी जेब में रखी डायरी का ख्याल आया। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा और उसके चेहरे पर डर और पसीने की बूंदें देखकर समझ गए कि वह हवेली के पास गया था। एक बूढ़े आदमी ने उसे पास बुलाया और कहा, तुमने हवेली के अंदर क्या देखा बेटा? राहुल ने पूरी कहानी सुनाई और उसके बाद बूढ़े ने कहा, तुमने जो देखा वह हवेली का सच है। यह हवेली बरसों से हमारी आंखों के सामने है, लेकिन इसके अंदर की कहानियां सच्चाई से भी खतरनाक है। कई साल पहले राणा साहब की मृत्यु के बाद से ही यह हवेली शापित हो गई थी। जो भी इस हवेली में गया वह फिर कभी सामान्य जीवन में लौट नहीं पाया। राहुल ने डायरी निकाली और बूढ़े को दिखाई। बूढ़े ने धीरे धीरे डायरी के पन्ने पलटे और उसकी आंखों में डर और गहरा रहस्य दिखाई दिया। यह वही डायरी है, बूढ़े ने कहा। राणा साहब ने इसमें वह सब लिखा था जो हवेली में हुआ था, लेकिन उनका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आ सका। राहुल ने उस रात गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे डायरी के बारे में और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हवेली में आंधी का रहस्य राणा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ था। राणा साहब का एक पुराना दुश्मन था जिसने हवेली पर एक शाप डाला था। वह शाप था कि हर बार जब हवेली के ऊपर आंधी आएगी तो अदृश्य ताकतें हवेली के अंदर जीवित हो जाएंगी और जो कोई भी उस समय हवेली के अंदर होगा उसे कभी भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल ने अब डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। राणा साहब ने अपने आखिरी दिनों में जो बातें लिखी थीं वे बहुत ही डरावनी थीं। उन्होंने लिखा था कि हवेली के अंदर एक गुप्त कक्ष था जहां उन्होंने अपने दुश्मन को कैद कर रखा था और उसी कक्ष में राणा साहब ने उसकी हत्या कर दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।